हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना। वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे रूल नंबर फर्स्ट समझते हैं। यहाँ पे दिया, अगर रिपोर्टेड स्पीच में सेकंड पर्सन हो और उसमें सेंटेंस के अंत में नाउन हो तो उस नाउन को रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट बना देते हैं। ठीक, कहने क्या मतलब है समझो। पहले कहना क्या चाहता है। जैसे यहाँ पे एक सेंटेंस है, ही सेड यू कैन गो टू हाउस आनंद। ठीक है, तो यहाँ पे देखो जो यू है, तो यू हमारा कौन सा पर्सन है? सेकंड पर्सन। ये तो पता है यू हमारा सेकंड पर्सन है। जब यू हमारा सेकंड पर्सन है तो अब सेकंड पर्सन किसके अनुसार चेंज होता है? तो जो सेकंड पर्सन होता है वह रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। लेकिन यहाँ देखो, यह सब्जेक्ट है और सेड हमारा वर्ब हो गया, तो उस वर्ब के बाद कोई यहाँ ऑब्जेक्ट आया नहीं है। तो जो सेकंड पर्सन होता है उसको चेंज होने के लिए ऑब्जेक्ट चाहिए। तो ऑब्जेक्ट जब है नहीं है तो हम क्या करेंगे, इसमें जो नाउन आया, जो यह पर्सन आनंद आया है, इसी पर्सन को हम रिपोर्टिंग वर्ब, इसको हम क्या बोलते हैं? रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। इस रिपोर्टिंग वर्ब का हम ऑब्जेक्ट बना देंगे। ठीक है, देखो यहाँ पे होगा क्या, ही। अब देखो, सेड को हम टोल्ड में कन्वर्ट करेंगे, ही टोल्ड। अब ये जो आनंद है ना, इसको यहाँ लिखिए, रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट बना दीजिए आनंद। ठीक है, हो गया ना आनंद। अब यह आनंद हमारा वर्ब हो गया, सॉरी ऑब्जेक्ट हो गया। अब यह ऑब्जेक्ट के अनुसार यू चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे आप दैट लगाइए, कामा इन्वर्टेड कामा हटा करके। उसके बाद अब यू को कन्वर्ट होने के लिए, चेंज होने के लिए ऑब्जेक्ट मिल गया। तो इस ऑब्जेक्ट के अनुसार क्या हो जाएगा, आनंद मतलब पर्सन है, मेल है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। ही। कैन का क्या हो जाता है, कुड हो जाता है। कुड गो टू हाउस हो जाएगा। यहाँ पे आप फुल स्टॉप कर दीजिए। ठीक है, चलिए दूसरा एग्जांपल देखिए, अभी समझ में आ जाएगा अगर नहीं समझ में आया होगा। यहाँ पे कह क्या रहा है, ही सेड यू ऑलवेज कम लेट मोहन। अभी इस मोहन को देखो, यह हमारे एक नाउन, एक पर्सन है। तो क्या होता कि रिपोर्टिंग वर्ब में जब ऑब्जेक्ट नहीं रहता तो रिपोर्टेड स्पीच अगर आया सेकंड पर्सन, तो यह सेकंड पर्सन ही हुआ। तो सेकंड पर्सन को चेंज होने के लिए क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट चाहिए। तो ऑब्जेक्ट इसमें तो है ही नहीं है। इस रिपोर्टिंग वर्ब वाले सेंटेंस में तो ऑब्जेक्ट नहीं है। तो जो जब ऑब्जेक्ट नहीं दिया रहता है, अगर ये रिपोर्टेड स्पीच में, इसको मैं रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं, अगर इस रिपोर्टेड स्पीच में अगर कोई पर्सन आता, उस पर्सन को हम इस रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट बना देते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे ही करेंगे। जब इसको हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो इसको सेट को टोल्ड बनाना पड़ेगा, ही टोल्ड, और यहाँ पे लिखेंगे मोहन। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, मोहन हो जाएगा। मोहन हो गया, तो मोहन हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। अब यहाँ पे दैट लगाएंगे। अब इस मोहन के अनुसार जो यू क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो यू को ऑब्जेक्ट मिल गया, सेकंड पर्सन को ऑब्जेक्ट मिल गया, तो मोहन को सर यहाँ पे ही हो जाएगा। ही, यहाँ पे लिखेंगे ऑलवेज, ही ऑलवेज प्रेजेंट एंड डिफरेंट टेंस दोस्तों, बदलता पास्ट एंड डिफरेंट टेंस में। तो यहाँ पे केम हो जाएगा, केम, और यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ लेट। ठीक है, फुल स्टॉप कर दे रहा हूँ। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए आगे देखते अगला रूल क्या कह रहा है। यहाँ पे देखो, यहाँ दिया, अगर रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों थर्ड पर्सन में हो, इनडायरेक्ट में कोष्टक के अंदर उस व्यक्ति का नाम लिखते हैं। कहने क्या मतलब है, तो यहाँ पे जिससे पहले समझो, यह वाला जो पार्ट है, सीता सेड टू मीरा, इसको हम रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। ठीक है, और यह वाला जो पार्ट है, जो इनडायरेक्ट स्पीच, जो डबल इन्वर्टेड कॉमा के बीच में जो सेंटेंस रहता है, इसको हम रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। ठीक है, आर से रिपोर्ट जैसे स्पीच, आर से रिपोर्टिंग, वी से वर्ब, इसको रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। अब क्या कह रहा है कि रिपोर्टिंग वर्ब में अगर सब्जेक्ट, सीता सब्जेक्ट है, तो ये जो जितने नाम होते हैं वो आपका थर्ड पर्सन में आता है। जितने भी व्यक्ति के नाम होते हैं वह थर्ड पर्सन में आता है। तो आपका सीता भी यह सब्जेक्ट है, यह भी थर्ड पर्सन में है। मीरा हमारा ऑब्जेक्ट है ना ऑब्जेक्ट, लेकिन यह भी किस पर्सन में है, ये भी आपका थर्ड पर्सन में है। तो रूल कह रहा है कि अगर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों थर्ड पर्सन में हो, ठीक है,
अगर दोनों थर्ड पर्सन में हो तो इनडायरेक्ट में उस व्यक्ति का नाम लिख देते हैं। अगर इनडायरेक्ट स्पीच में फर्स्ट पर्सन आता है, सेकंड पर्सन आता है, तो फर्स्ट पर्सन जगह पे फर्स्ट मतलब सब्जेक्ट का नाम लगा देते हैं और सेकंड पर्सन की जगह पे ऑब्जेक्ट का वाले व्यक्ति का नाम लिख देते हैं। मैं समझा रहा हूँ आपको। जैसे यहाँ दिया सीता, सीता है, सीता सेड टू बदल जाएगा टोल्ड में, सीता टोल्ड, अब मीरा हो गया। अब कामा इन्वर्टेड कामा हटाएंगे, लगाएंगे दैट। ठीक है। अब यह आई, तो फर्स्ट पर्सन आई किसके अनुसार बदलता है? सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है ना आई, इस सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। इस आई की जगह पे हम क्या करेंगे, सीता की जगह पे देखो यहाँ पे सी करेंगे, यहाँ पे सी करेंगे, लेकिन कोष्टक में लिख देंगे हम सीता। कोष्टक में क्या लिखेंगे? सीता लिखेंगे। उसके बाद सेल का क्या हो जाएगा? शुड हो जाएगा। सेल का शुड हो गया, यहाँ पे हेल्प हो जाएगा। अब एक चीज़ और समझो, एक मिनट। यहाँ जो यू है, तो यू तुम्हारा सेकंड पर्सन है, तो सेकंड पर्सन किसके अनुसार चेंज होता है? ऑब्जेक्ट के साथ। ऑब्जेक्ट कौन इसमें? मीरा है। अब मीरा की जगह हमें क्या करना पड़ेगा? हर करना पड़ेगा ना, तो यहाँ देखो हम हर कर देंगे, हर। अब इस कोष्टक में हम मीरा का नाम लिख देंगे, यहाँ पे फुल स्टॉप कर देंगे। ठीक है। एक और एग्जांपल देखो इसका, शायद आपको समझ में आ जाए। यहाँ दिया है लता सेट टू नीता, तो इसको अगर हम कन्वर्ट कैसे करेंगे? सबसे पहले लिखेंगे लता, सेट टू बदल जाएगा टोल्ड में, उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे नीता। ठीक है। अब देखो, जब इसको हटाएंगे, यानी कि जो कामा इन्वर्टेड कामा दैट लगाते हैं। अब यह बताइए आई फर्स्ट पर्सन, तो फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार बदलेगा? सब्जेक्ट के अनुसार। लता की जगह हम क्या करेंगे? सी करेंगे। अब जो लता की जगह सी कर दिया, क्योंकि हम प्रोनाउन नाउन बदले जो है क्या क्या जो ये आई है, तो बार बार हम लता नहीं लिख सकते हैं। ठीक है। तो इसके जो नाउन बदले प्रोनाउन लगाना पड़ता है। तो यहाँ पे हम जो है लता को हम जब सी किए, तो लता का हम नाम यहाँ लिख सकते हैं कोष्टक में। उसके बाद अब देखो पास्ट इंडेफिनिट टेंस बदल जाएगा पास्ट परफेक्ट में। यहाँ तो आप हैड कर दीजिए, हैड, यहाँ पे टॉक्ड करिए आप, टॉक्ड। उसके बाद यहाँ पे आप टू लगाइए। अब देखो यू है, तो यू किसके अनुसार बदलेगा? इस नीता के अनुसार, तो यहाँ पे हर हो जाएगा, हर। अब कोष्टक में लिख देंगे नीता। ठीक है, फुल स्टॉप कर देंगे। बस दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक।